हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल का वन लाइनर बुक, जिसमें आज हम भारत की राज्य व्यवस्था से शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम भारत की राज्य व्यवस्था में भारत का संवैधानिक विकास देखने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला देख लेते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 में की गई थी। अगला है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ था। अगला है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुई थी। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनी बनाया गया था? तो केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्विसदनी बनाया गया था। अगला देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? अब सभी को पता है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति को किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में कुछ शक्तियां केंद्र को मिली है और कुछ राज्यों को मिली है। केंद्र और राज्यों के बीच में कुछ शक्तियों का विभाजन किया गया है, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। अगला है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में होता था? तो 10 लाख की जनसंख्या वाले जगह पर एक सदस्य को निर्वाचित किया जाता था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय संविधान का जो निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्य जो थे, उनका चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अंतरिम सरकार वर्ष 1946, उनके सदस्य और उनके द्वारा धारित विभाग आइए देख लेते हैं। पहले हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन से विभाग मिला था? तो इन्हें मिला था राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। दूसरे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें गृह सूचना और प्रसारण का विभाग मिला था। तीसरे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। चौथे हैं जान मथाई को उद्योग और नागरिक आपूर्ति का विभाग दिया गया था। पांचवे हैं जगजीवन राम, इन्हें श्रम विभाग दिया गया था। छठवें सरदार बलदेव सिंह, इन्हें रक्षा विभाग दिया गया था। सातवें हैं लियाकत अली खान, इन्हें वित्त विभाग दिया गया था। आठवें हैं सी राजगोपालाचारी, इन्हें शिक्षा एवं कला का विभाग दिया गया था। अगला है, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। आइए हम लोग भारत के संवैधानिक विकास पे एक नज़र डाल लेते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कुछ एक्ट आए थे और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कुछ अधिनियम एक्ट आए थे।
तो सबसे पहले हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो एक्ट लाए गए थे उन्हें देख लेते हैं। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था? 1773 में लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया था। चार्टर एक्ट 1793 में आया। फिर दूसरा चार्टर एक्ट 1813 में आया था। थर्ड चार्टर एक्ट 1833 में आया और फोर्थ चार्टर एक्ट 1853 में आया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत लाए गए एक्ट हैं। आइए अब हम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाए गए कुछ एक्ट को देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। पहला है भारत शासन अधिनियम 1858। दूसरा भारत परिषद अधिनियम आया था 1861 में। तीसरा भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया था। चौथा भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया था। और भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आया था भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम से लगातार हमारे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। फिर आखिरी अधिनियम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत अधिनियम लाए गए थे। ये वो हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। कई बार हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? तो साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 में। और ये अधिनियम कौन सा था? भारत शासन का अधिनियम 1919। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किन्होंने तैयार किया था। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप बनाया था सर B.N. राव ने। अगला है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला है संविधान सभा में पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1900। यहाँ हमने देखा कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। तो आप सबको ये भी बता दूं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी जो अस्थायी अध्यक्ष थे। नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे जिन्होंने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था सर B.N. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने सिर्फ एक बैठक में अध्यक्षता की थी? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और भारत का संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 जिसमें अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। उन्हें अस्थायी अध्यक्ष केवल एक बैठक के लिए अध्यक्ष चुना गया था तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो 11 दिसंबर
1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। अगला है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसे हमने 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था? तो कब एडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष को भी देख लेते हैं। पहला है संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है संघीय संविधान समिति, अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही सभी संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चौथा है प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। पांचवा है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। छठवा है प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। सातवां है राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति के लिए जो समितियां बनाई गई थी उनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आठवां है संचालन समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपालास्वामी अयंगर, दूसरे थे डॉक्टर के ए मुंशी, तीसरे थे बी एल मित्र, बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव आए थे। चौथे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर और पांचवे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान, और डीपी खेतान के बाद इनके स्थान पर टी कृष्णामाचारी अध्यक्ष समिति के सदस्य बने थे। अगला है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 में किया गया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947 से 50 के बीच। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47 में। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आए कहाँ से थे? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से आए थे और बाद में उनका निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो भारत का संविधान किन 2 मूल भाषाओं में लिखा गया है? हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था। मूल संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में बना हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।